ऑल इंडिया रेडियो के श्रीनगर, जम्मू और लेह स्टेशनों से पेश होता है हफ्तावार प्रोग्राम जेके बैंक डायरी। तज़किराए रोज़ व शब और फिक्र जिंदगी जेके बैंक डायरी, जेके बैंक डायरी। इतवार 5 मई 2024 और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ये खास शुमारा लेकर हम हाजिर खिदमत। प्रोग्राम में आपका वालिहाना इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। बैंक और बैंकिंग से जुड़े मौज़ूआत से आरास्ता इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए हस्ब मामूल इदारिया से करते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आपके और हमारे, हम सब के जम्मू कश्मीर बैंक ने नई तारीख रकम की, हौसलों की ऐसी उड़ान भरी कि उक़ाब भी महव हैरत है। एक ऐसा परिंदा जिस पर वक्त और हालात ने कमंद लगाई थी, आखिर इतनी ऊंची उड़ान कैसे उड़ा। हमारा हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जम्मू कश्मीर बैंक का सबसे बड़ा असासा, इसके पुरअज़म मुलाज़मीन और इसके साथ जज्बाती वाबस्तगी रखने वाले वो लाखों करोड़ों गाहक हैं जो इसे बैंक नहीं बल्कि अपना घर तस्वुर करते हैं। इसकी तरक्की के लिए न सिर्फ अपना लेन देन बैंक के साथ बढ़ा रहे हैं बल्कि इसे अपनी दुआएं देते हैं, इसकी बलाएं लेते हैं, इसके सपनों को अपने ख्वाब मानते हैं और इसकी हर बात से मुतासिर हैं, ख्वाह वो यहाँ के लोगों की मुआशी और इक़्तिसादी तरक्की हो या समाजी जिम्मेदारियों का बोझ। बैंक हमेशा आवाम के साथ शाना बशाना खड़ा, उनके मुश्किल लम्हात में उन्हें सहारा और उनके हसीन पलों को और भी हसीन करता आया है। माली साल 2023-24 के माली नताइज का ऐलान हुआ। बैंक ने नई तारीख रकम की, 1767 करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा, जो पूरे बैंक परिवार के लिए काबिल फ़ख्र है। और जब हम परिवार कहते हैं तो इस परिवार में पहले आप शामिल हैं और उसके बाद हम। ये हमारी मुश्तरका कामयाबी है। पिछले चंद एक साल से बैंक में ऐसी मुस्बत तब्दीलियाँ रूनमा हुई हैं जो अपनी मिसाल आप हैं। हालांकि अगर हम मुनाफा पर नज़र दौड़ाएं तो आया होता है कि बैंक ने ख़ास तौर से पिछले 3 साल में अपनी तरक्की की रफ्तार और ऊंची उड़ान के नए मयार अबूर किए। कुल तरक्की के एक पैकर की सूरत हर सेक्टर में बेहतर से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अब दूसरे बैंक्स के लिए मिसाल बनकर रह गया। इन तारीखी नताइज पर हमारे MD और CEO बलदेव प्रकाश ने इजहार मसरत किया और इन कामयाबियों के लिए तमाम मुलाजमीन, गाहकों, स्टेक होल्डर्स, हुकूमत और रेगुलेटर का शुक्रिया अदा किया जिनके भरपूर साथ ने इन ऐतिहासिक नताइज को मुमकिन बनाया। यह हमारी अनथक मेहनत और मरबूत हिकमत अमली का नतीजा है कि हमने वो अहदाफ हासिल किए जिन्होंने नई तारीख रकम की। हमने अपने अमल से ये बात वाज़ेह करा दी कि मंजिल कितनी भी दूर या मुश्किल हो, अगर पाने वालों में चाह होती है तो मंजिल खुद रास्ते खोल देती है। ये नई मंजिल अब हमारे लिए इस शानदार सफ़र में एक नए पड़ाव की हैसियत से याद की जाएगी और हम नए अज़्म और नए हौसले से नई मंजिलों की तलाश में चल पड़े हैं। अगर हम माली नताइज के आदाद शुमार पर नज़र दौड़ाएं तो बैंक का मजमूई कारोबार बढ़कर तकरीबन 2,29,000 करोड़ के आसपास हो गया है, जिसमें से हमारे डिपॉजिट्स साल दर साल 10% बढ़कर 1,34,774 करोड़ और एडवांसेस 14% साल दर साल बढ़कर 93,762 करोड़ हो गए हैं। इस बीच बैंक ने अपना मजबूत कासा रेशियो 50.51% की सतह पर बरकरार रखा। बैंक का प्रॉफिट शानदार 48% साल दर साल की शरह से बढ़कर 1,767.27 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले साल 1197 करोड़ दर्ज किया गया था। बैंक का मुनाफा साल 2021-22 में 432 करोड़, 2022-23 में 502 करोड़, जबकि पिछले माली साल के आखिर में 1197 करोड़ रिकॉर्ड किया गया था और इसमें 570 करोड़ का काबिल कदर इजाफा हमारी अनथक कोशिशों का गमाज है। बैंक की इस शानदार कारकर्दगी के पीछे हमारी बैड एसेट्स की घटती हुई तादाद और शरह भी शामिल है, जो चंद साल कबल तशवीशनाक हद तक बढ़ गई थी।
बैंक का ग्रॉस एनपीए पिछले साल के 6.04% से घटकर 4.08% रह गया, जबकि नेट एनपीए पिछले साल के 1.62% से घटकर महज 0.79% रह गया है, जो कि एक खुश आइंद बात है। एनपीएस का कम होना हमारी ओवरऑल एसेट क्वालिटी के लिए बेहतरीन पैरामीटर है और मार्केट में भी एक बेहतरीन सिग्नल देता है। ये ग्रॉस एनपीए पिछले 10 साल का सबसे कम एनपीए है। टेक्नोलॉजी के हवाले से भी बैंक ने पिछले चंद एक साल में चंद जारहाना इकदाम लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को ही जदीद दुनिया का आला कार तस्वुर किया जा रहा है। बैंक ने अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए ऐसे ज़रूरी इकदाम उठाए कि ग्राहकों की पहली पसंद बन गई। हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट ऐप एमपे डिलाइट प्लस के जरिए बैंक ने बैंकिंग के बेशतर प्रोसेसेस को आपकी जेब तक पहुंचा दिया और उंगलियों के एक मामूली क्लिक से आप अनगिनत ट्रांजैक्शंस अमल में ला सकते हैं। हालिया अपग्रेडेशन की बदौलत मोबाइल बैंकिंग ऐप की आउटेजेस और भारी रश के वक्त डिस्टर्ब हो जाना माजी के किस्से बन गया है। इतना ही नहीं, बैंक बदलते वक्त के बदलते तकाज़ों को पूरा करने के लिए टेक्नोलॉजी के रियल टाइम अपडेट में यकीन रखता है और अपने प्रोसेसेस को हमेशा एक कदम आगे रखता है। गुज़श्ता दिनों एमपे डिलाइट प्लस में स्कैन एंड पे की सहूलियत को इंट्रोड्यूस करना इसकी एक मिसाल है। गुज़श्ता माली बरस के दौरान बैंक ने अपनी कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारियों को आसान तरीके से निभाने की कोशिश की और कई सारे प्रोजेक्ट्स की अमलावरी करके अवामी सहूलियात में इजाफा किया और माहौल के तई अपनी जिम्मेदारियों को भी आसान तरीके से निभाया। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने इन इनिशिएटिव्स के हवाले से बताया कि सीएसआर के जरिए हमारी कोशिश रहती है कि समाज के कमज़ोर वर्गों की तरजीही बुनियादों पर मदद की जाए और इसके अलावा जिस्मानी तौर ख़ास बच्चों और बच्चियों की ज़िंदगी में आसानियाँ फराहम करने की कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत, माहौल और समाज के कमज़ोर लोग हमारी सीएसआर एक्टिविटीज़ में मरकज़ी हैसियत रखते हैं। चुनांचे सीएसआर फंड्स का ताल्लुक हमारी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ होता है, इसलिए इस साल बेहतरीन नताइज हासिल करने के एवज़ हमारे सीएसआर फंडिंग में भी खातिर खा इजाफा होगा और हम नए प्रोजेक्ट्स को दर दस्त ले सकते हैं। एमडी और सीईओ बलदेव प्रकाश ने इन हौसलामंद नताइज को जुमला कोशिशों का नतीजा करार देते हुए अपने इस अज़म को दोहराया कि ये नताइज हमें मज़ीद बेहतरी के लिए राग़िब करेंगे और आने वाले दिनों में बैंक मज़ीद सूरत से काम करेगा ताकि हर नया दिन एक नई कामयाबी बनकर हमारे कदम चूमे। उन्होंने कहा कि जेके बैंक हालांकि मुल्क के बैंकिंग निज़ाम में एक छोटा बैंक है, मगर इसकी रीजनल और सिस्टमिक इम्पोर्टेंस इतनी है कि मकामी और मुल्की सतह पर इसे काबिल कदर निगाह से देखा जाता है, जिसे बरकरार रखना हमारा फरीज़ा है। उन्होंने अपने इस अज़म को दोहराया कि बैंक को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए बैंक परिवार का हर एक फ़र्द अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार बतैयार है। दोस्तों, वक्त बदल रहा है और हमें भी वक्त के साथ साथ खुद में ऐसे बदलाव लाने की जरूरत है जिनसे हम वक्त की रफ्तार से हमाहंग हो सकें। भारत जैसे विशाल देश में जिस रफ्तार से टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब आ रहे हैं, इसे बदलती दुनिया के अंदर डिजिटल कैपिटल की हैसियत से तस्वुर किया जाने लगा है। दुनिया की लगभग 18% आबादी भारत में रह रही है और गवर्नमेंट के डिजिटल इनिशिएटिव्स मिशन की कामयाबी उसी सूरत में हासिल होगी जब यहाँ का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उसे निभाने की कोशिश करेगा। जेके बैंक हमेशा ही से ऐसे इनिशिएटिव्स का साथ देता आया है जिनका मकसद ग्राहकों की आसाइश और ज्यादा से ज्यादा डिजिटाइजेशन हो। जेके बैंक का ग्रीन पिन इनिशिएटिव ऐसी ही एक कोशिश है जिसके इस्तेमाल से आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड का पिन हमारे किसी भी एटीएम पर खुद क्रिएट या रीसेट कर सकते हैं। इस अमल की सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए ओटीपी के जरिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा। इस ग्रीन पिन से आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है और ना ही रिवायती तौर पर डाक के जरिए पिन का हफ्तों इंतजार करना पड़ेगा। हर एक कागज का पन्ना बचाने से हम माहौल भी बचा रहे हैं, क्योंकि जंगलात हमारा एक बेशकीमत सरमाया है। ग्रीन पिन के इस्तेमाल से आप किसी भी वक्त क्रेडिट या डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं, ख्वाह वो पहली बार हो या आप अपना पिन तब्दील करना चाहते हो। पिन बदलना इसलिए भी बेहतर है ताकि आपका पैसा महफूज रहे, और ये गुजारिश तो हम बार बार करते आए हैं कि आप अपना पिन किसी के साथ भी शेयर ना कीजिए, ख्वाह वो कितना भी करीबी हो। इससे चोरी का खतरा और कार्ड का गलत इस्तेमाल सिरे से नामुमकिन बन जाएगा।
آپ کے پیسے کی حفاظت ہمارا فرض ہے اور آپ کی سہولت ہمارے سبھی ڈیجیٹل انیشیٹیوز کا مدعا و مقصد ہے۔ آپ ہمارے ان انیشیٹیوز کے ساتھ جڑ کر اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کیجیے اور ہمارے ان انیشیٹیوز کا بھرپور لابھ اٹھائیے۔ دوستو، گورنمنٹ اسپانسرڈ اسکیمز کی جانکاری مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے آج انچارج GSGD آفتاب شالہ بات کریں گے گورنمنٹ آف انڈیا کی اسکیم ایگریکلچرل انفراسٹرکچر فنڈ کے بارے میں۔ ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر کوآپریشن اینڈ فارمرز ویلفیئر گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے ایک نئی اسکیم جس کا نام ایگریکلچر انفراسٹرکچر فنڈ ہے، اس کی شروعات 2020 میں کی گئی ہے، جس کی خاص طور سے وجہ یہ تھی کہ ہارویسٹ ہونے کے بعد جو بھی ایگریکلچر پروڈیوس ہوتا تھا اس میں بیشتر حصہ جو ہے وہ ضائع ہو جاتا تھا۔ اس چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے پوسٹ ہارویسٹ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے 1 لاکھ کروڑ روپے رکھا ہوا ہے، جو پرووائڈ کیا جائے گا فارمرز کو، SHGs کو، فارم پروڈیوسنگ آرگنائزیشنز کو اس ڈیولپمنٹ آف انفراسٹرکچر کے لیے ہماری جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے اس کو بچانے۔ اس میں خاص طور سے کولڈ اسٹوریج بنائی جا سکتے ہیں، چینز بنائی جا سکتی ہے، ایگریکلچر پروڈیوس ویئر ہاؤسز بنائے جا سکتے ہیں، گریڈنگ یونٹس بنائے جا سکتے ہیں، پیکیجنگ یونٹس یا رائپننگ چیمبرز کو بنایا جا سکتا ہے۔ اس اسکیم میں ایلیجیبل ہے پرائمری ایگریکلچر سوسائٹیز، مارکیٹنگ کوآپریٹو سوسائٹیز ہے، فارم پروڈیوسر آرگنائزیشنز ہے، سیلف ہیلپ گروپس ہے، جوائنٹ لائبلٹی گروپس ہے، ایگری انٹرپرینیورز ہے، یا ایک بیسک فارمر ہے وہ بھی چاہے تو یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ نیشنل لیول ایوریج جو ویسٹیج فوڈ پروڈیوس کی ہے اس کو کم کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے، جس میں 2 کروڑ روپے تک کا لون فارمرز کو یا ان آرگنائزیشنز کو ملتا ہے، کولیٹرل فری ہوتا ہے، انہیں کریڈٹ گارنٹی ملتا ہے CGTMSE کے تھرو، اور اس کا جو پریمیم بھی لگتا ہے وہ بھی اس فارمر کو یا اس آرگنائزیشن کو گورنمنٹ آف انڈیا منسٹری آف ایگریکلچر ریمبرس کرتی ہے۔ بینکس کو ہدایت ہے کہ اس میں وہ 2 کروڑ کے لون تک انٹرسٹ 9% سے زیادہ چارج نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا اس میں 3% انٹرسٹ سبوینشن پرووائڈ کرتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی فارمر اس میں 2 کروڑ روپے تک کا بھی لون لیتا ہے تو انہیں انٹرسٹ میکسیمم 6% پہ بڑھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں انہیں موریٹوریم بھی ملتا ہے، جو یونٹ کو اسٹیبلش کرنے میں وقت لگتا ہے وہ 6 ماہ سے لے کر 2 سال تک انہیں پرووائڈ کرتا ہے بینک وہ موریٹوریم۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکیم جو ہے اس کی ویلیڈیٹی گورنمنٹ آف انڈیا نے 2029 تک رکھی ہوئی ہے۔ اس اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے ایک فارمر یا جو بھی آرگنائزیشن اپلائی کریں وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں آن لائن، جس کی ویب سائٹ ہے www.agriinfra.dac.gov.in۔ اس اسکیم میں اپلائی کرنے کے لیے یا اس اسکیم کے بارے میں مزید جانکاری کے لیے ایک فارمر نزدیکی ایگریکلچرل آفس جا سکتا ہے، ہمارے ٹول فری ہیلپ لائن پہ کال کر سکتا ہے، گورنمنٹ آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ جا کے اور بھی ضروری انفارمیشن جو ہے وہ کلیکٹ کر سکتا ہے۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ سرکار کی طرف سے مختلف اسکیموں میں سے کسی بھی اسکیم سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس کا معاوضہ آپ کے بینک اکاؤنٹ میں DBT یعنی ڈائریکٹ بینیفٹ ٹرانسفر کی بدولت آتا ہے، تو آج ہی اپنے نزدیکی جموں کشمیر بینک کی شاخ یا پھر نزدیکی خدمت سینٹر پہ جا کے اپنا آدھار کارڈ لے کے پہنچے اور اپنے اکاؤنٹ کو آدھار سے لنک کروائے۔ ہمارے سبھی معزز گاہکوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ بلا خلل بینکنگ خدمات کو حاصل کرنے کے لیے پین یا فارم 60 بینک میں جمع کرائیں اور اپنا موبائل نمبر اپنے کھاتوں میں جلد اپڈیٹ کرائیں۔ اور اب انعامی سوال کی باری۔ دوستو، پچھلے ہفتے ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ JK بینک ہوم سٹے فائنانس کے ذریعے لون حاصل کرنے کی اپر لمٹ کیا ہے؟ اس سوال کا صحیح جواب ہے 10 لاکھ روپے۔ اس حوالے سے ہمیں کئی سارے ای میل موصول ہوئے جن میں بیشتر جوابات صحیح دیے گئے تھے، لیکن قرعہ اندازی کے ذریعے چنے گئے آج کے 3 خوش نصیب ونرز ہیں۔ کشمیر ڈویژن سے شوپیاں کے ناصر احمد شاہ، جموں ڈویژن سے ادھمپور کی سمن لتا، لداخ سے تمزگام کے سوانگ رنگزن۔ اور اب نوٹ کریں آج کا انعامی سوال۔ دوستو، آپ کو بتانا ہوگا کہ مالی سال 2023-24 کے نتائج میں JK بینک کا پروفٹ پچھلے مالی سال کے مقابلے میں کتنا بڑھ گیا ہے۔ آپ کے آپشنز ہے 370 کروڑ، 470 کروڑ یا 570 کروڑ۔ آپ کے جوابات ہمیں 11 مئی سنیچروار شام 5 بجے تک پہنچ جانے چاہیے۔ ہمارا ای میل ID ہے jkbankdiary@jkbmail.com۔ تو لیتے ہیں آپ سے رخصت،
اگلی اتوار تک، تب تک کے لیے جڑے رہے ہماری 24/7 بینکنگ سروس کے ساتھ، اور کسی بھی جانکاری کے لیے ڈائل کریں ہمارا ٹول فری نمبر 1800 890 2122 پر۔